हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी से प्रश्न लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। इतना डिस्कशन के साथ बताऊँगा, जो चीज़ सीखने में मैंने बरसों गवा दिया वो आपको 20 से 25 मिनट में समझा दूँगा। आप फिर क्वेश्चन का लेवल देखिए, तब आप जज कीजिएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिए। एक एक प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आज के बाद जिस टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा 110% वहाँ से प्रश्न गलती होने की संभावना नहीं है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा पहले कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। क्या होता है? मित्र पर गमछा गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम होता है। क्या होता है? मिजोरम। ठीक। त्र से त्रिपुरा होता है। क्या होता है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ऑप्शन में है, मतलब यहाँ से गुजरती है, तो इसको ऑप्शन में काटो आप। ठीक। प से पश्चिम बंगाल होता है। र से राजस्थान होता है। आप लिखते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो राजस्थान भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन में नहीं होगा। ग से गुजरात होता है। म से गम से गुजरात होता है। छ से छत्तीसगढ़ होता है। क्या होता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी होता है। र से राजस्थान होता है। यहाँ उड़ीसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इधर राइट आंसर। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को। कर्क रेखा कहेगा कि कितने देश से होकर गुजरता है। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा भैया 16 देश से गुजरता है। कितना देश से गुजरता है? 16 देश। कितना देश से गुजरता है जब क्वेश्चन पूछेगा, तो 16 देश से गुजरता है। और कर्क रेखा कहेगा कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो याद रखना कि कर्क रेखा 3 महाद्वीप से गुजरता है। कितना महाद्वीप से गुजरता है? 3 महाद्वीप से गुजरता है। और इस तीनों महाद्वीप का नाम अगर आपको याद रखना है तो रख लीजिए। तीनों महाद्वीप कौन कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका हो गया पहला। फिर उसके बाद में एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका। तो यही तीनों महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि कर्क रेखा एशिया में कितने देशों से गुजरती है, तो कर्क रेखा एशिया में कितने देश से गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया में 8 देश से गुजरती है। कितने देश से गुजरती है? 8 देश। मैं आपको नाम बोल देता हूँ, आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। 8 देश कौन कौन हो जाएगा? भारत, म्यांमार 2, चीन 3, ताइवान 4, ओमान 5, संयुक्त अरब अमीरात 6, सऊदी अरब 7, बांग्लादेश 8। तो यही 8 देश है जो एशिया में कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा ऐसा कौन सा नदी को 2 बार काटती है? कर्क रेखा के बारे में बताएं, ऐसा कौन सा नदी है जो जिसको 2 बार काटती है? तो दोस्तों माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इतना बात आपको याद रखना है। इतना बात अगर आप कर्क रेखा से याद रखते हैं तो आज के बाद कर्क रेखा से क्वेश्चन संभावना नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का पूर्वी देशांतर पूछ रहा है। तो चलिए हम एक नक्शा का सबसे पहले हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक नक्शा हो गया, तो हम लोग जानते हैं। चलिए एक नक्शा हो गया, ऊपर इधर उत्तर होता है, उसे ऊपर उसे उत्तर, तो इधर क्या हो जाएगा? एस से साउथ दक्षिण, इधर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, इधर क्या होगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक। भारत का अगर पूर्वी देशांतर पूछे, पूर्वी देशांतर, तो आपको बताना है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या बताना है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही पूर्वी कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। अच्छा, भारत का अगर पूछ लेता, हाँ ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी देशांतर अगर पूछे कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश याद रख लेना। और भारत का अगर पश्चिमी देशांतर पूछे, तो पश्चिमी देशांतर याद रख लेना। तो वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिमी होता है। तो पश्चिमी देशांतर होता है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना होता है? 68 डिग्री 7 मीटर होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अगर ये भारत है, मान लेते हैं इस नक्शा में, तो इधर उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई बताए, यानी नॉर्थ से साउथ लंबाई, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना होगा?
बताओ बताओ बताओ, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना होगा? 3214 किलोमीटर बच्चों, कितना होगा? 3214 किलोमीटर होगा। अगर कहता कि भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम बता दो, तो आप कहते सर जी बहुत आसान है, ये प्रश्न मैं कई बार आपको बताते रहता हूँ। तो पूरब से पश्चिम जो इनकी लंबाई होगी 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो इतना आप याद रखोगे। अगर जितना मैं आपको बता रहा हूँ डिस्कशन में, अगर इतना आपने कर डाला तो आपकी लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम को इजी में क्वालिफाई कर सकते हो। यही है जीके जीएस पढ़ने का तरीका। जब कम रहे तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम रिलेट कर पाए एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न को। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं कि रोज क्लास का पीडीएफ आपका ITIHASKI दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, क्लिक कीजिए, पीडीएफ तक जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तराखंड राज्य भारत का एक राज्य है। कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ये कहता है कि किसका सीमा छूती है? क्या चीन का? नहीं। भूटान का नहीं, म्यांमार का नहीं। हाँ, नेपाल का सीमा जरूर छूती है। तो नेपाल का सीमा छूने वाला भारत का राज्य को अगर याद करना है तो आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, सुब्बू। क्या याद रख लेना है? सुब्बू याद रख लेना, SUBBU। एस से हाँ, एस से याद रखना है सिक्किम। क्या रखना है? सिक्किम। एस से सिक्किम याद रखना है। यू से याद रख लेना है यू से उत्तराखंड। क्या रख लेना है? यू से याद रख लेना है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और बी से याद रख लेना है बिहार। तो ये सब देखिए, ये नेपाल की सीमा को टच करता है। फिर बी से याद रख लेना है बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। और यू से याद रख लेना है यूपी। तो कै गो हो गया? सिक्किम, उत्तराखंड 2, और बिहार 3, बंगाल 4 और उत्तर प्रदेश 5। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन नहीं दिख रहा है। तो हमको कहता है, क्या कहता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो देख लीजिए, सिक्किम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। इस सब का सीमा किससे लग रहा है? नेपाल से लग रहा है। तो नेपाल इधर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करवत्ती जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? करवत्ती जाना चाहते हैं, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? करवत्ती एक जगह है, यह केंद्र शासित प्रदेश इसका बगल में है। केंद्र शासित प्रदेश का चाहे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होकर के आप जाइएगा तो आपको लक्षद्वीप होकर जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं लक्षद्वीप से आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग इस प्रश्न को GL घोट लीजिए। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप क्या है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, इसी को हम लोग UTI कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? UTI यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रख लेना है। क्या रख लेना है? दिल्ली। क्या रख लेना है? दिल्ली याद रख लेना है। तो भारत का यह क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, याद रख लेना है। चलिए बड़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हाँ, चलिए नहीं, यहाँ क्वेश्चन छूट गया है। मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए वो कौन सा देश है? तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है। तो आपको याद रखना कि भारत के साथ टोटल 8 देश की सीमा लगती है। कितने देश की लगती है? 8 देश का। आप कहोगे कौन कौन सा लगता है, तो आप ट्रिक याद रख लेना। बचपन में MBA किया। अरे कोई पूछेगा, कोई कहता है ना कि क्या किया, तो तुम कहना MBA तो हम बचपन में कर लिए थे। क्या कर लिए थे? MBA बचपन में MBA किया। तो M से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा मालदीव, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान, B से हो जाएगा बांग्लादेश, C से हो जाएगा चीन, P से क्या कर रहा है? हाँ, भारत के साथ नहीं लगती है। हाँ ठीक है, भूटान, बांग्लादेश। अब P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल।
तो यहाँ देखिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सब हमको दिख रहा है, लेकिन दिख क्या नहीं रहा है, तजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? बता दो बता दो बता दो, पूरा आप लोग कमेंट में लिख दो, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो बच्चों हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवलिक कहा जाता है, शिवलिक कहा जाता है। चलिए आपने ये तो बता दिया, अब मैं आपसे और भी क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि बच्चों आपने हिमालय का, चलो हम मान लेते हैं कि इधर उत्तर होता है, इधर साउथ होता है, और इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। आपने अपने हिमालय का दक्षिणी भाग को बताया, यानी साउथ वाले भाग को बताया, इसका नाम क्या बताया? शिवलिक बताया, शिवलिक बताया। अच्छा मैं कहूँ बच्चों उत्तरी भाग को बता दो, हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो फटाफट आप लोग बताओ। तो उत्तरी भाग को महाहिमालय या सहयाद्री कहा जाता है। तो उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? महाहिमालय, महाहिमालय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहयाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सहयाद्री कहते हैं। अच्छा ये उत्तरी भाग हो गया। भारत के पूर्वी भाग बता दो बता दो। अब पूर्वी भाग बता दो, भारत का पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। पूर्वी भाग को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। आपको ये सब प्रश्न याद होना चाहिए बच्चों, ये सब प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। एक बार अगर आपने यहाँ डिस्कशन को अगर पढ़ डाला, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा, हर एक छोटा चैनल आप लोगों के सहयोग से ही बड़ा बनता है। हाँ मैंने थोड़ा लेट से ऑनलाइन आना स्टार्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन अपना भी परिवार मिलियन में होगा। और चलिए आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत मतलब पाकिस्तान की जल संधि, पाक जल संधि नहीं, पाक जल संधि तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो भारत और श्रीलंका को अलग भी क्या करता है? पाक जल संधि। और क्या करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग देखो क्या करता है। तो ये हम श्रीलंका से क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो पहला मैंने आपको बताया कि पाक जल संधि करता है, फिर उसके बाद में करता है पाक जल संधि हो गया। मन्नार की खाड़ी क्या करता है? भारत को श्रीलंका से अलग मन्नार की खाड़ी। और पंबन का चैनल क्या करता है? पंबन का चैनल। ये सब भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अच्छा भारत को बता दो चीन से क्या कौन अलग करता है? तो इंडिया को चीन से बताओ, इंडिया को चीन से अलग मैकमोहन रेखा। कौन रेखा करता है? मैकमोहन रेखा करता है। पाकिस्तान के बारे में पता ही होगा कि रेड क्लिफ रेखा। अगर मैं कहूँ कि आप लोग बता दो कि भारत को अफगानिस्तान से, यानी इंडिया को अफगानिस्तान से क्या अलग करती है? तो इंडिया को अफगानिस्तान से डुरंड रेखा। कौन अलग करता है? डुरंड रेखा करता है, डुरंड रेखा करता है। आपको ये बात याद रखना है। तो चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपका क्या हो जाने वाला है? अरावली इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ अरावली का कहेगा कि विस्तार कहाँ से है। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है, विस्तार आपको बताना है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। तो अरावली का विस्तार बता दो सर जी। तो विस्तार मैंने आपको कहाँ बता दिया? तो इसका विस्तार मैंने आपको बताया कि अरावली का जो विस्तार है, विस्तार गुजरात के पालनपुर से, कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इनका है। कहाँ है? दिल्ली तक इनका भी विस्तार है। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितना है, कुल लंबाई बता दो। तो इस अरावली पर्वत की जो कुल लंबाई होगा वो कितना है? 692 किलोमीटर है। कितना है? 692 किलोमीटर है, याद रखना है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की
संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक करता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो भारत का 82.5 डिग्री कितना बताना है, तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री आपको बता देना है। अच्छा, 1 डिग्री बराबर दोस्तों पूछ लेता है कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है। ये बात याद रख लीजिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट, ये 11 नंबर का प्रश्न हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, वुलर झील निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो वुलर झील पूछ रहा है। तो वुलर झील जो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है, तो जम्मू कश्मीर का झील का नाम आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर का झील में जम्मू कश्मीर का तो हाँ, जम्मू कश्मीर का झील तो डच झील, क्या बताना है, डच झील बताना है, वुलर झील बताना है। फिर अनंतनाग झील, जिसमें नाग नागिन लगा होगा, जिसमें नाग नागिन लगा होगा, समझ जाना सारा झील कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, अनंतनाग झील। फिर उसके बाद में याद रखना है नागिन झील, क्या रखना है, नागिन झील। फिर याद रखना है बैड़ी नाग झील, बैड़ी नाग झील। फिर याद रखना है शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील। फिर याद रखना है शेषनाग हो गया, मानस झील, क्या रख लेना है, मानस झील। ये सारा झील कहाँ है, तो ये सारा झील आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का फिलहाल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या था, बिल्कुल राइट था। अच्छा, और भी मैं झील मैं आपको बताता हूँ। अगर उत्तराखंड का, हाँ उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान का याद रख लेना कि राजस्थान में जयसमंद झील है। कौन सा झील है, तो जयसमंद झील है। ये कई बार इम्पोर्टेंट में पूछा गया है। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ है, अमरकंटक है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा नदी पूछेगा कि नर्मदा नदी को हम नर्मदा नदी कहाँ किस राज्य से होकर बहती है, तो गुजरात याद रख लेना है। क्या रखना है, गुजरात याद रख लेना है। और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो गुजरात और एमपी भी याद रख लेना है। क्या रखना है, एमपी याद रख लेना है। अच्छा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी से क्वेश्चन बन सकता है, इसे नदी की दासियाँ या जुड़वा नदी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस नदी को नदी का दासी या जुड़वा नदी कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि हम लोग नर्मदा नदी को कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।